तो बांग्लादेश की जो सारी सिचुएशन है, और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। इस तरह जो सारी सिचुएशन में कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। अगर कोई आईपीएल में चला जाता है तो फिर उसकी तो बस समझे कि मौजा ही मौजा। वहीं पर यह सोच पैदा हो जानी चाहिए थी कि अब हमने मामलात को ठीक कैसे करना है। बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो अब कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना। ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। स्ट्रिक्टली जो है वो भारत काम कर रहा है और भारत इतनी आसानी से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल है उसको होता हुआ नहीं देखेगा, और कहीं ना कहीं हर जगह से ऐसा कुछ किया जाएगा जिससे कि बांग्लादेश को ये एहसास हो या बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू फैमिलीज के साथ। तो ये बात हमारे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो फैसला साज हैं, उनके समझ में क्यों नहीं आ पा रही है। बांग्लादेश में एक मर्तबा फिर फसादात फूट पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी आईपीएल से पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों बांग्लादेश के 12 ऐसे प्लेयर थे जिनको की लिस्ट में जारी किया गया था, लेकिन एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसको कि किसी फ्रेंचाइजी ने जो है वो खरीदने की कोशिश भी की हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं उसका साफ साफ जो है वो आईपीएल के ऊपर जो है वो दिखा है, और ये दिखाता है कि भारतीय गवर्नमेंट जो है वो हिंदुओं के प्रति कितना ज़्यादा सद्भावना रखती है कि कहीं पे भी अगर किसी भी देश के में उन लोगों के साथ अगर उत्पीड़न होती है तो फिर उस देश के साथ रिश्ते कैसे होते हैं भारत ने दिखा दिया है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। बांग्लादेश के साथ टर्म्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे भारत के, बल्कि बहुत टाइम तक तो कुछ एक साल पहले तक तो ये भी कहा जाता था कि जी बांग्लादेश बनाया ही जो है वो भारत ने है, और भारत ने कोशिश करके और भारत ने साथ देकर और उस वक्त बांग्लादेशियों का साथ दिया या बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। और अब हुआ ये कि जी आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा। ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशराइज किया है अपनी जो उनके यहाँ की यानी क्रिकेट टीम के जो हेड है या समझे क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है अमित शाह साहब के बेटे, उनको शायद ये कहा गया है कि आपने बांग्लादेश की टीम को नहीं लेना, या बांग्लादेश की टीम में से या खिलाड़ियों में से, क्रिकेटर्स में से किसी को नहीं लेना। और क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। अब 12 प्लेयर्स को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था बांग्लादेश के, जिनमें मुस्तफिजुर रहमान जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो रिशाद हुसैन जो है, इनकी जो है वो बेस प्राइस जो है वो 75 लाख रुपीस थी, ठीक है। उसके बाद लितन दास 1 करोड़, तस्कीन अहमद 1 करोड़ बेस प्राइस, शाकिबुल हसन की बात करें इनकी भी 1 करोड़ थी, ठीक है। मेहदी हसन महराज की बात करें तो इनकी जो है वो 1 करोड़, शरीफुल इस्लाम इनकी भी जो है वो कितनी थी 75 लाख रुपीस, तंजीम हसन शकीब 75 लाख रुपीस और लितन दास 1 करोड़। उसके बाद जो है वो नाहिद राना 75 लाख और हसन महमूद इनकी जो है वो 75 लाख बेस प्राइस थी, ठीक है। और मुस्तफिजुर रहमान जो है इनकी सबसे ज्यादा 2 करोड़ इन्होंने बेस प्राइस जो है रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी खिलाड़ी को आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हाँ, नाम जो है 2 लोगों के आए, जिनमें जो है एक मुस्तफिजुर रहमान का नाम और दूसरा रिशाद हुसैन का नाम, लेकिन इन दोनों पे भी किसी ने बोली नहीं लगाई। और बाकी जो है भाई शाकिबुल हसन हो गए, लितन दास हो गए,
हसन महमूद, नाहिद राना, इनका नाम तक नहीं लिया गया, इनका नाम भी नहीं आया। और जहां पर बांग्लादेश के जो है वो 12 में से एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ, वहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे जो है पैसे लगा दिए गए हैं और पैसों की बारिश की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा राशिद खान 18 करोड़ रुपीज, नूर अहमद 10 करोड़ रुपीज और एक ऐसा लड़का अला गजम्फर जिसने इतने मैचेस खेले भी नहीं हुए हैं बांग्लादेश की अफगानिस्तान की जानब से, अभी अभी वो आया और उसको 4.5 करोड़ में जो है वो ले लिया गया है। लेकिन बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर पे एक जो है वो चवानी तक नहीं लगाई गई है। अब साथ में अगर देखा जाए तो 2 ही टीमें, एक बांग्लादेश की टीम है, एक पाकिस्तान की टीम है, जिनमें से जो है खिलाड़ी नहीं लिए गए। पाकिस्तान का आपको मालूम है 2008 में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में नजर आए थे, उसके बाद आज तक पाकिस्तान का कोई प्लेयर आईपीएल में नजर नहीं आया। जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा और मेरे पास हैवी टैरिफ्स लगाने का एक जवाब मौजूद है, क्योंकि ये सारी दुनिया जो है हमसे डॉलर कमाती है, कनाडा भी कमाता है। जैसे उन्होंने कहा जी 50% जो है वो हम टैरिफ लगाएंगे चाइना पे, बाकियों पे 20%, 10%, 25%, डिफरेंट। इवन के मैक्सिको धमकी लगा दी, कनाडा को धमकी लगा दी। सो इट मीन्स दे आर यूजिंग ट्रेड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द बिहेवियर्स of other nations. Narendra Modi wants to use cricket as an instrument to change the behavior of Pakistan and now Bangladesh. अगर ये लॉजिक नहीं बनती तो मुझे बताएं। मैंने आपको बड़े सॉफ्ट से तरीके से बता दिया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अब ये महसूस करते हैं, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम to punish Bangladesh. And if we have to punish Bangladesh, then we should punish the turf and we should punish looking where we can best punish them. मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले बांग्लादेश ने यह फैसला किया कि अदानी साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें इंटरनेशनल एक कंपनी को वो हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, ये क्या हुआ है। ठीक है ना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये उन्होंने कहा, समझ रहे हैं बात को। दैट इज समथिंग जो मुझे चीज जो है वो नजर आ रही है कि बांग्लादेश और तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो कैसे चीखे मार रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को ये बात पता है कि एक तो उनके प्लेयर 2008 के बाद जो है वो आईपीएल में नज़र ही नहीं है, लेकिन अब जो बांग्लादेश के प्लेयर जो है वो भारत में आकर आईपीएल खेलते थे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, वो जो है वो यहाँ पे जो है अब उनको भी जो है वो बैन किया जा रहा है। दोस्तों जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो निंदनीय है, पूरी दुनिया की इस पर नज़र है और भारत ने तो बहुत सारी बातें जो है बांग्लादेश को कही भी है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उसको बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर पाकिस्तान जो है भारत जो है वो उस पर कड़ा एक्शन लेगा। और आईपीएल ऑक्शन में भी ये कड़ा एक्शन का जो रुख है वो देखने को मिला, क्योंकि बांग्लादेश के एक भी ऐसे प्लेयर नहीं हैं जिनको कि किसी फ्रेंचाइज टीम ने आईपीएल में लिया है। तो दोस्तों ये दिखाता है कि भारत की गवर्नमेंट कितना ज़्यादा जो है वो किसी भी देश में हिंदुओं के ऊपर होता है तो फिर उस देश के साथ क्या करती है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी थी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।